ओम शांति। साकार मुरली से स्टोरी भक्ति का फल। दो भक्त मंदिर के आंगन में बैठकर आपस में बातें कर रहे थे कि हमें भक्ति करते करते बहुत दिन हो गए, हमें ना तो कोई फल मिला और ना ही कोई प्राप्ति हुई। अब तो भक्ति करते करते थक गए हैं, तो हमें किसी गुरु की शरण लेनी चाहिए। उसी मंदिर में पास ही में एक ज्ञानी वृद्ध बैठे थे और उनकी बातें सुन रहे थे। उसके चेहरे द्वारा उसकी संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाई दे रही थी। वह उनसे बोले, देखो, कोई भी मनुष्य सतगुरु नहीं हो सकता जो तुम्हें भक्ति का फल दे सके। सतगुरु सिर्फ एक भोलानाथ है जो भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। वे अगम निगम का भेद सुनाकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। तुम्हें 21 जन्मों के लिए राजाई पद की प्राप्ति हो सकती है। दोनों आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, राजाई पद? परंतु हमें तो कोई हथियार चलाना आता ही नहीं है, तो हमें राजाई कैसे मिलेगी? ज्ञानी वृद्ध बोले, अरे यहाँ हथियार आदि की तो कोई बात ही नहीं है। तुम केवल परमात्म श्रीमत पर चल अपने ही योग बल से राजाई का तिलक ले सकते हो। जो बच्चे मातेले बन बाप पर पूरा पूरा बलिहार हो जाते हैं उन्हें ही राजाई प्राप्त होती है, पर जो सौतेले बन बलिहार नहीं जाते वह 21 जन्मों के लिए प्रजा में चले जाते हैं। भक्त कहने लगे, हम दोनों को तो परमात्मा के मातेले बच्चे बनना है और उसी के लिए हम पुरुषार्थ करना चाहते हैं। ज्ञानी वृद्ध बोले, फिर उसके लिए तुम दोनों को सर्वप्रथम अशरीरी बनने का अभ्यास करना होगा और स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त करना होगा। इस प्रकार माया पर जीत पाकर तुम श्री कृष्ण समान जगत जीत बन जाओगे। अब दोनों भक्त बुद्धि योग की दौड़ी लगाने लगे और पुरुषार्थ में लग गए। धीरे धीरे वे दोनों सभी को खुशी का खजाना बांटने वाले खुश नसीब बन जाते हैं। अब उनकी अविनाशी प्राप्तियों की रूहानी झलक और फलक उनके चेहरे पर दिखाई देने लगी। दोनों को भक्ति का फल अर्थात राजाई पद का अधिकार मिल जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो बच्चे खुश रहकर खुशी का खजाना बांटते हैं और भोलेनाथ की श्रीमत पर चलते हैं उन्हें भक्ति का फल जरूर मिलता है। अच्छा।